HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मशरकी चंपारण जिला मजिस्ट्रेट के जरिए देही तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ मुनक़द। नामुकम्मल कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए दी गई हिदायत। ब्लॉक कमेटी मेंबरान ने फेनहरा ब्लॉक सरबराह पर अदम एतमाद का खत लेकर पहुंचे ब्लॉक BDO को खत देकर दोबारा इंतखाबात कराने का किया गया मुतालबा। तेजस्वी यादव के जिले में आमद पर कारकुन के साथ डायलॉग प्रोग्राम की जा रही जमकर तैयारियां। RJD पार्टी ने मुहिम से मुताल्लिक तैयारियों के सिलसिले में खुसूसी मीटिंग का किया एहतमाम। सिविल सर्जन ने मझौलिया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अचानक किया मुआयना। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए दी गई जरूरी हिदायत। मोतिहारी शहर से एक अजीब व गरीब मामला आया सामने। अगवा का मामला मोहब्बत में बदला। लड़का और लड़की मंदिर में शादी कर अपनी हिफाजत के लिए पुलिस इंतजामिया से कर रहे इल्तिजा। और पुलिस स्टेशन के सरबराह की एक शख्स को शराब खरीदने के लिए भेजे जाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मशरकी चंपारण जिले के SP ने पूरे मामले की जांच का दिया हुक्म। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। खबरें तफसील से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन मशरकी चंपारण कलेक्ट्रेट में मुनक़द देही तरक्याती स्कीमों का जायजे के दौरान अजलास की सदारत करते हुए जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने जिले के तमाम ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरान को हिदायत दी कि देही तरक्याती स्कीमों को मुकर्ररा हदफ के मुताबिक वक्त पर मुकम्मल करें। इसी बीच वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की तामीर के जायजे में पता चला कि जिले की कुल 396 पंचायतों में से 278 पंचायतों में उसका तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। यह काम 80 पंचायतों में जारी है, जबकि 38 जगहों पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से हिदायत दी गई हैं कि अगर कोई ज़मीनी तनाज़ा है या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मसला है तो फौरी तौर पर मुतल्लिका सर्किल ऑफिसर से मुलाकात करके उसका हल निकाला जाए, और जहां भी काम छत या लिंटर की सतह तक पहुंच गया हो उसे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। इस मीटिंग में जिला मजिस्ट्रेट के साथ डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर शंभू शरण पांडे, डायरेक्टर DRDA, तमाम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, DPO मनरेगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सैनिटेशन, PO मनरेगा के अलावा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और सुपरवाइजर वगैरह भी मौजूद थे। मशरकी चंपारण जिले के फेनहरा पंचायत कमेटी के अराकीन ब्लॉक चीफ के दफ्तर पहुंचे ताकि पंचायत कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए और मशरकी चंपारण जिले के फेनहरा ब्लॉक चीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर बहस और वोटिंग कराई जाए। ब्लॉक चीफ के दफ्तर को बंद देखकर तमाम मेंबरान BDO निशांत कुमार के दफ्तर पहुंचे और अपना मेमोरेंडम पेश किया। BDO निशांत कुमार ने कहा कि पंचायत समिति मेंबरान ने ब्लॉक सरबराह पर अदम एतमाद की तहरीक पर बहस और वोटिंग के लिए मीटिंग बुलाने की तजवीज पेश की है। हम अपने आला हुकाम से रहनुमाई लेकर मजीद कार्रवाई करेंगे। इसी बीच पंचायत कमेटी के रुकन शिव कुमार सिंह ने कहा कि पहले इजलास की तारीख अदम एतमाद की तहरीक पर बहस और वोटिंग के लिए तय की गई थी, जिसमें ब्लॉक सरबराह गैर हाजिर रहे थे। पटना हाई कोर्ट में दायर पिटीशन की रोशनी में भी अदम एतमाद का हुक्म दिया गया है। इस मौके पर पंचायत कमेटी के अरकान चांदनी सिंह, डोली देवी, लखिंद्र महतो वगैरह मौजूद थे। RJD पार्टी की तरफ से भी आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तेजस्वी यादव की जिला वर्कर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारी को लेकर मोतिहारी के बंजरिया ब्लॉक में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया है। इस दौरान प्रोग्राम में आने वाले तमाम ब्लॉक सदर और पंचायत सदर का इस्तकबाल किया गया, जबकि तमाम कारकुनों से बूथ सतह पर तैयारियां करने की अपील की गई। इस मौके पर पार्टी के तमाम रहनुमा, ओहदेदार, MLA और साबिक MLA भी मौजूद थे। साबिक वजीर और MLA शमीम अहमद ने तेजस्वी यादव के चंपारण के दौरे पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार यह यकीन है कि तेजस्वी यादव ही वजीर आला बनेंगे और उसकी तैयारी के लिए हम एक मीटिंग का एहतमाम कर रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव जब चंपारण के दौरे पर होंगे तो वह कारकुनों से बराह रास्त बातचीत करेंगे। हम पार्टी को मजबूत करने के तरीके पर तबादला ख्याल करेंगे और 2025 की असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर भी बातचीत करेंगे। हमारे नेता का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के सभी जिलों में चल रहा है। पहला चरण खत्म हो गया है, दूसरे चरण की शुरुआत 16 से है और उसी की तैयारी में
हम लोग मोतिहारी में आए हैं। हमारा जो अभियान है बूथ कमेटी का सदस्यता अभियान है। हम हर एक पंचायत में हर एक बूथों पर जाने का काम करेंगे। उसी की तैयारी में हम लोग आए हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं सब समझदार हैं और सारे लोग जानकार हैं। सारे लोग अपने ढंग से लगे हुए हैं। हर लोगों के दिमाग में है कि तेजस्वी यादव को 2025 का मुख्यमंत्री बनाना है, उसी पर काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं। गिरिराज सिंह तो सारे लोग यात्रा पर निकल रहे हैं, उससे क्या कोई बहस है क्या? यात्रा करें, लेकिन गिरिराज सिंह को ये समझना चाहिए कि समाज में उन्माद न फैलाए और यात्रा करें। यात्रा करने के लिए कोई रोक है क्या? सारे लोग यात्रा करें। आज हम लोगों का जो बैठक है, हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं। तीसरा फेज में या चौथा फेज में आने का कार्यक्रम है। हम लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे कार्यकर्ता बहुत तेज़ी से अपने कार्यों में लगे हुए हैं। बहुत मेहनत से सदस्यता अभियान से लेकर के बूथ कमेटी तक बना करके कार्य कर रहे हैं। हम लोग इसको समीक्षा कर रहे हैं और तेज़ी से इसमें और कार्य हो। यही आज का कार्यक्रम यही है। मगरबी चंपारण जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने आज मझौलिया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया। इस दौरान सफाई, इलाज, डिलीवरी रूम, आलात, वैक्सीनेशन, मैटरनिटी वार्ड, मेडिसिन रूम, ओपीडी और स्टोर रूम वगैरह का मुआयना करने के बाद मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर अनुपम प्रसाद और मुलाजमीन को कई ज़रूरी हिदायत दिए गए। वहीं सेहत का निज़ाम, अस्पताल के इंतजामात का जायजा लेते हुए सीएस ने दाखिल मरीजों से इस बारे में राय ली कि वह अस्पताल में मौजूद तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। पूछगछ के बाद उन्होंने अस्पताल आने वाले मरीजों की सहूलत का पूरा ख्याल रखने पर जोर दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद तमाम डॉक्टरों और तिब्बी अमले से कहा कि अस्पताल के इंतजामात में किसी किस्म की कोताही और मरीजों से मुताल्लिक़ किसी भी काम में गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी मुलाजिम ने ड्यूटी से गफलत बरती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर मिराजुल हक, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर शकील अहमद, अकाउंटेंट राहुल कुमार झा और दीगर लोग भी मौजूद थे। एक बार जो इंस्ट्रक्शन दे के गए थे उसमें कितना कुछ सुधार हुआ, क्या बाकी है, वही देखने के लिए आए थे। जस्ट ऐसे रूटीन विजिट है। और मोतिहारी से एक दिलचस्प वाकया सामने आया है। मामला यह है कि पुलिस जिस लड़की को हर जगह तलाश कर रही थी और उसके अगवा का मुकदमा मोतिहारी के छतौनी थाने में दर्ज कराया गया था, अब वही लड़की मंदिर में शादी करने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। हाल ही में विजयदशमी के दिन मोतिहारी के बंगाली कॉलोनी मोहल्ला से चार्टेड अकाउंटेंट की तलबा नविदेता कुमारी के अगवा का मामला उसके वालिद अमर कुमार दास के जरिए दर्ज कराया गया था और मोहल्ले के ही एक शख्स पर अगवा के इल्जामात लगाए गए थे। अगवा की इत्तला मिलते ही मशरिकी चंपारण जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात ने फौरी कार्रवाई करते हुए एसआईटी टीम तश्कील दी और इसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही थी। लेकिन इस दौरान लड़की ने मंदिर में शादी के बाद अपनी हिफाजत का मुतालबा करते हुए वीडियो वायरल किया है। वायरल वीडियो में लड़की वाज़े तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि हमने अपनी मर्जी से मोहब्बत की शादी की है, इसलिए हम अपनी और अपने शौहर की हिफाजत के लिए परेशान हैं। हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हमें किसी तरह से अगवा नहीं किया गया, बल्कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है। मुझे किसी ने मजबूर भी नहीं किया है। दरअसल मेरे वालिद अमर कुमार दास ही हमें मुसलसल जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं निवेदिता कुमारी, पिता अमित कुमार दास। मैं ही शाम को बोली हूँ कि मुझे अपने साथ लेके चले, क्योंकि मेरे घर वालों के द्वारा मुझे बार बार मारने की धमकी दी जा रही थी। इसी वजह से मैं 12 तारीख को शाम के पास गई और बोली कि मुझे अपने साथ लेके चले। मैं बालिग हूँ और खुद का फ़ैसला खुद से ले सकती हूँ। आज 14 अक्टूबर है। हम दोनों ने शादी कर ली है। मुझे किसी भी प्रकार से किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है। हम दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली है और अब हम दोनों साथ में ही रहना चाहते हैं। बिहार में शराब पर पाबंदी लगाने वाले पुलिस इंतजामिया का ही एक अजीबोगरीब अमल सामने आया है। ममानियत को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वही एक शख्स को शराब खरीदने के लिए भेज रहा है। शराब खरीदने गए नौजवान और थाना अहलकार के दरमियान होने वाली बातचीत की ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल ऑडियो में एक शख्स को पूछते हुए सुना जा रहा है कि शराब कौन सी है।
मुल्की है या गैर मुल्की? शराब खरीदने गया नौजवान थाना अफसर से शराब खरीदने के लिए फोन पे पर रकम जमा कराने को कह रहा है। थानेदार के जरिए फोन पे इस्तेमाल न करने की बात और थाने से पैसे ले जाने की बात की जा रही है। वायरल ऑडियो को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। यह वायरल वीडियो मलाही थाना इलाके का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऑडियो में पुलिस स्टेशन सरबराह और गुड्डू नामी शख्स के दरमियान होने वाली बातचीत का बताया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऑडियो के मुताबिक माही थाना सदर और गुड्डू नामी शख्स के दरमियान की बातचीत बताई जा रही है, लेकिन एसटीवी न्यूज इस ऑडियो की सदाकत की तस्दीक नहीं करता है। लोग कहते नहीं थक रहे हैं कि जिस शख्स के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है उसका ये हाल है, तो आखिरकार सरकार का मिशन कैसे कामयाब हो सकता है? इस वायरल वीडियो को लेकर एसपी स्वर्ण प्रभात ने तहकीकात की जिम्मेदारी अरेराज डीएसपी को सौंप दी है। पूरे मामले में मशरकी चंपारण जिला एसपी स्वर्ण प्रभात क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मलाही थाना अंतर्गत एक ऑडियो वायरल हुआ था और ऐसा आरोप लगाया था कि ये थानाध्यक्ष की आवाज़ है और किसी शराब माफिया से इसकी बात हो रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रथम दृष्टया आरोप सही लग रहा है और इसलिए थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है और एसडीपीओ अरेराज को 24 घंटा के अंदर जांच रिपोर्ट समर्पित करने को कहा गया है और किसी तरह का अगर संज्ञेय अपराध की पुष्टि होती है तो इसमें प्राथमिकी दर्ज कर भी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ऑडियो की जांच हो रही है, ऑडियो में बात करने की पुष्टि हुई है और ये किसकी आवाज़ है इसकी भी जाँच की जा रही है और इसमें जैसे मैंने बताया कि अगर संज्ञेय अपराध का मामला अगर जांच के क्रम में पाया जाता है तो इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और ऑडियो की पुष्टि के लिए इसको एफएसएल लैब भी भेजा जाएगा और किसकी आवाज़ है उसका मिलान कराएगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें एसटीवी उर्दू के साथ। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।